और टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन किससे बोलते हैं, किसको बोला जाए कि पैरामेट्रिक इक्वेशन है। आज तक हमने जितने भी फंक्शन देखे वो सब इंटरकनेक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई, कि डायरेक्ट एक्स के वाई के साथ रिलेशन था, बट यहाँ पे एक्स एंड वाई का रिलेशन डायरेक्ट नहीं होगा, बीच में कोई एक आदमी होगा जो दोनों को कनेक्ट करेगा। बीच में कोई एक आदमी होगा जो दोनों को कनेक्ट करेगा, यानी फॉर्मूला ऑफ एक्स एंड फॉर्मूला ऑफ वाई आर डिफरेंट विथ सेम अनदर वेरिएबल। फॉर्मूला ऑफ एक्स यानी फंक्शन ऑफ एक्स एंड फंक्शन ऑफ वाई are different but with same variable. That is said that parametric equation. Metric equation. If you go in, you thought in early class जैसे कॉनिक सेक्शन, तो कॉनिक सेक्शन ने आपने सर्कल का पैरामेट्रिक इक्वेशन देखा था, याद हो तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा ने y इक्वल टू आर साइन थीटा। पैराबोला का पैरामेट्रिक इक्वेशन था y इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल टू 280। ये सब पैरामेट्रिक डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, x के और y के बीच का डायरेक्ट फंक्शन है, इंटरकनेक्ट है ना। और वो हमारे लिए इसीलिए यूजफुल है कि जब हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशन होता है तो ग्राफ का किसी भी पॉइंट को ऐसे ही ऐसे उठा सकते हैं हम, वही उसका पॉइंट होता है ना। यानी कि हियर एफ एक्स एफ इज एक्स एंड वाई आर फंक्शन of another variable, but what variable are same? Suppose कि x is equal to ft and y equal to gt. x equal to x is function of t, y is function of t। दोनों डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं है, तो दोनों x t से कनेक्शन में है, y भी t के साथ क्या कनेक्शन में है ना। तो हाउ टू फाइंड डेरिवेटिव, तो फर्स्ट फाइंड इस पे आपको क्या मिलेगा, dx by dt मिलेगा। क्या मिलेगा, dx by dt क्या होगा, एफ डैश टी, राइट। डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, इन से क्या मिलेगा, dy by dt, वो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t इज इक्वल dy by dt, और उसका डेरिवेटिव क्या होगा, g डैश t। बट वी आर इंटरेस्टेड इन dy by dx, but we are interested in dy by dx, therefore dy by dx कैसे निकालेंगे, तो dy by dx ऐसे निकालेंगे, dy by dt अपॉन dx by dt, होगा कि नहीं, dt कैंसल हो जाएगा, बचेगा dy by dx। तो यानी कि dy by dt यानी कि g डैश t अपॉन dx by dt यानी कि f डैश t। और ऐसा भी बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन gt विथ रिस्पेक्ट टू ft, यही हो ना, g का डेरिवेटिव f के साथ, ऐसा भी बोला जाता है, वो आगे बताएंगे। तो पैरामेट्रिक इक्वेशन कैसा होता है कि x एंड y का इक्वेशन डिफरेंट होता है, बट दोनों का वेरिएबल सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल में इक्वेशन है वही वेरिएबल के साथ उसको डिफरेंशिएट करेंगे,
एक्स का कनेक्शन टी के साथ हो सकता है, थीटा के साथ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स का कनेक्शन थीटा के साथ होगा तो बता तो हम क्या फाइंड करें, डी एक्स बाई डी थीटा। टी के साथ डी एक्स बाई डी टी यानी कि उसका डेरिवेटिव एफ डैश टी, और टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी, किसी भी वेरिएबल का अपने ही साथ का डेरिवेटिव वन होता है, और उसका डेरिवेटिव निकला बट वी वांट डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज नथिंग बट डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं, अपने आप आपको सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्ट कि आपको ख्याल है कोई रॉकेट साइन नहीं है, बट इससे पहले आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि एफ डैश टी इज नॉट इक्वल टू जीरो बिकॉज इट इज कम एज डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो होना नहीं चाहिए, अदरवाइज वो जिंदा ही नहीं रहेगा। ऐसे ही फंक्शन दिए होंगे, ऐसे ही फंक्शन दिए होंगे, बट जेई में कभी कभी ऐसे दे देते हैं और आप आंसर लिख के आते हैं, बट वो वैलिड नहीं होता, वो आपको दिखना पड़ेगा। बट हमारे बोर्ड के लिए कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सरसाइज 5.6 एक्सरसाइज फाइंड डेरिवेटिव, ऐसा बोला क्या, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई विदाउट एलिमिनेटिंग पैरामीटर, यानी टी को क्या बोलता है, पैरामीट्रिक वेरिएबल। टी इज कॉल, दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है वो दोनों की पेयर बना रहा है, एक्स और वाई के साथ पेयर बना, इसलिए पैरामीट्रिक बोलते हैं। पर क्या बोला है, एक्स एंड वाई इज गिवन इज पैरामीट्रिक फॉर्म, and without eliminating पैरामीट्रिक फाइंड dy by dx, कि आपको उसको एलिमेटिंग नहीं करना, उसको एलिमेटिंग भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ से t की वैल्यू निकाल ले, यहाँ से t की वैल्यू निकाले, दोनों को जोड़ दे, t चला जाएगा, बचेगा x एंड y। अब डेरिवेटिव कर सकते हो, मैं बताता हूँ। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, x इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y इक्वल टू a पावर 4, फाइंड dy by dx। कैसे करेंगे, तो पहला काम तो x कनेक्ट विथ t, तो क्या करेंगे हम, t के साथ डेरिवेटिव करेंगे, यानी कि dx by dt, dx by dt क्या आएगा, क्या आएगा, t का डेरिवेटिव, t इज वेरिएबल, t इज वेरिएबल, 2a इज कांस्टेंट, और 2a एज इट इज रहेगा, और t का वेरिएबल क्या होगा, t स्क्वायर का वेरिएबल 2t, क्या होगा 2t, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t यानी कि 1, यानी क्या आया 4at, और यहाँ से y का निकालो, dy बाई डी टी क्या आएगा, सोचो, 4 आगे आएगा, ऐसा ही कर रहे हैं बोलो, जैसे पहले का 4at क्यू, बट वी वांट dy बाई डी एक्स, देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी टी फॉर डी एक्स। हम सीखने डायरेक्ट करते हैं, इसका डेरिवेटिव भाई इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिखते हैं, यानी कि क्या निकल गया 4at क्यू अपॉन 4at, 4a कैंसर, यहाँ से t की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा, बराबर। यहाँ से कटा दो तो क्या आएगा टी स्क्वायर वेयर t नॉट इक्वल टू 0। क्यों लिखना पड़ा मुझे, दिया नहीं है सारा ने देना पड़ता। अगर हो सकता है आपका ऑप्शन में ये आंसर न हो टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, x बाई 2a आते है क्या नहीं, तो x बाई 2a भी हो सकता है। तो सर यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, रूट y बाई ये भी आ सकता है, तो आ सकता है यार, टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो रूट y बाई तो आ सकता है, तो इसकी जगह पे क्या हो सकता है
एक्स बाई टू ए हो सकता है या फिर रूट वाई बाई ए भी हो सकता है। हाँ? और एलिमेटिंग करना हो तो एलिमेटिंग भी कर सकते हैं। टी स्क्वायर इक्वल क्या होगा एक्स बाई टू ए, यहाँ पे चिपका दो एक्स बाई टू ए का ऑल स्क्वायर कर दो तो एक्स स्क्वायर वाई और उसका डेरिवेटिव कर दो, कुछ भी तरह होता है। बट यहाँ पे एलिमेटिंग करना मना है ऐसा बोला है, एलिमेटिंग मत कीजिए। दूसरा क्वेश्चन अब अपने आप तो आना ही होगा, अब तो इसको सॉल्व करना ही होगा। x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी कॉस थीटा, x इक्वल टू अब तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे तो t नहीं है बट x इज फंक्शन ऑफ थीटा, तो मैं dx बाई डी थीटा निकालूंगा। क्या सोचने की बात तो है ही नहीं, क्या निकालूंगा dx बाई डी थीटा, क्या होगा कॉस का माइनस माइनस ए साइन थीटा, और dy बाई डी थीटा क्या होगा बच्चों, तो कि माइनस यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा ही है, यहाँ पे कॉस थीटा ही है। मैं भावनाओं में बह गया था क्योंकि ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ इलिप्स, तो इसलिए मुझे बी ले यहाँ पे माइनस बी साइन थीटा सही भी, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में आएगा यानी कि साइन थीटा जीरो नहीं होना चाहिए। साइन थीटा जीरो कहाँ पे होता है, तो मल्टीपल ऑफ पाई, यहाँ की यहाँ पे थीटा क्या नहीं होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, अदरवाइज ये दोनों जीरो हो जाएगा। ये दोनों जीरो क्यों लिखा, इसीलिए लिखा एन थीटा इक्वल टू एन पाई होता तो जीरो होता, और उसको मुझे क्या भेजना है डिनोमिनेटर में, और इसे लिखना पड़ा डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा। ऐसा तो कोई बुक में लिखा ही नहीं है, लेकिन मेरी फर्ज है आपको सही तरह से सिखाना। क्या आएगा, तो डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा कौन है, माइनस बी साइन से हटा दो, आंसर क्या आया बी बाई ए। क्या रहा है बच्चों, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आप तीसरा और चौथा भी कर सकते हो, मैं फिफ्थ वाला कराता हूँ, है ना। आप कौन सा दूसरा और चौथा, और थर्ड और फोर्थ यू कैन सॉल्व इजीली। मैं फिफ्थ वाला करा दूँ, एग्जाम्पल नंबर 5। क्या दिया, x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, और y इक्वल टू साइन थीटा निकालिए dy बाई डी एक्स। तो कोई दिक्कत वाली बात, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए बेटा। dx बाई डी थीटा निकालो, यहाँ से dx बाई डी थीटा क्या निकलेगा, dx बाई डी थीटा क्या आएगा, वो भी कराने की जरूरत नहीं थी लेकिन मैंने आपको कराया। dx बाई डी थीटा क्या है बोले, तो इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, उसका अगेन माइनस साइन, आगे माइनस यानी प्लस साइन टू थीटा, और टू थीटा का टू, यानी कि पॉजिटिव वाली टर्म में आगे लिखता हूँ, मुझे वही मजा आता है, टू इंटू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ से निकालो डी वाई बाई डी थीटा, यहाँ से निकालिए डी वाई बाई डी थीटा क्या होगा, तो साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन का कॉस, और टू थीटा का टू कॉस टू थीटा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। वी वांट डी वाई बाई डी एक्स, देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो कि डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, यानी कि डी वाई बाई डी थीटा कौन है ये, यानी कि टू
साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे क्या आएगा, कौन आया, अरे यार गलती कर दी ने, dy बाई डी थीटा कौन है, कॉस में चलता है, कौन है, तो क्या कॉस थीटा लो आपका तैयार हो गया dy बाई डी एक्स। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको तकलीफ पड़े, है ना। उसके बाद 6 एग्जाम्पल नंबर 6 था, कहाँ कहीं से भी आपको घबराने की जरूरत नहीं। x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, x इक्वल टू ए ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा, एंड y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा। भरपूर ट्रिकोनोमेट्रिक का यूज करना पड़ेगा आपको, इसीलिए बार बार टीचर जब ट्रिकोनोमेट्रिक चलाते हैं तब बोलते हैं ट्रिकोनोमेट्रिक पे ध्यान दीजिए। पहले उसका डेरिवेटिव dx बाई डी थीटा, बोलिए क्या होगा, मन में सोचिए, ए थीटा का डेरिवेटिव थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा यानी कि 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, साइन का क्या होता है कॉस थीटा। ओके, वो हो गया। अब dy बाई डी थीटा, तो ये एज इट इज 1 का 0 और कॉस का क्या होगा माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस ए साइन थीटा। अब क्या है चाहिए, अब क्या चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या निकल के आएगा बच्चों, तो dy बाई डी एक्स डायरेक्ट लिख सकते हो dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा कौन है, तो माइनस ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कॉस थीटा, इससे कट गया, आंसर क्या माइनस साइन थीटा अपॉन, ये आंसर 100% सही है। बट जब एमसीक्यू में आएगा तो वैसा हो सकता है मे बी दिस आंसर इज नॉट गिवन, तो हमको ट्रिकोनोमेट्रिक के साथ खेलना होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 दे सकता है। तो क्या होगा, ये आंसर 100% सही है। अब आपको सब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन है तो यहाँ तक लिख लो, काम खत्म। बट ऐसा भी बोले प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन 2 थीटा थीटा में, तो आपको जाना पड़ेगा। तो फिर यह क्या होगा -2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई ये क्या हो गया 2 1 प्लस कॉस 2 थीटा यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कट गया, एक कॉस कट गया, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 यानी कि -10 थीटा बाई 2। our last answer is dy by dx equal to -10 थीटा बाई 2, that is our last answer। ख्याल आया क्या नहीं बच्चों, बोलो लिख लीजिए। 7th वाला 9th वाला करा दो, 9th वाला तो बहुत इजी है। अब मैं आपको डायरेक्ट लिखना सिखा दूँ, देखो 9th है ना, अब छोटे छोटे क्वेश्चन तो ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। x इक्वल टू एस सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा, है ना, x इक्वल टू ए सेक थीटा, y इक्वल टू बी टेन थीटा। अब डायरेक्ट कर लो यार, कैसे डायरेक्ट कीजिए, ये तो एमसी का छोटा सा एग्जांपल है। इट इज इक्वेशन पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, अगर आपको याद है इट इज पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, है ना, तो क्या आएगा
यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट सिखा रहा हूँ, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई बी टेन थीटा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। दोनों में थीटा के साथ इसे नहीं लिखा बराबर, और डी बाई डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये y है और दोनों का वेरिएबल सेम है, इसीलिए ऐसा लिख सकता हूँ, अदरवाइज में नहीं लिख पाता। दोनों का वेरिएबल सेम है इसीलिए रख सकता हूँ। तो फिर ये d लिखा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, d यानी कि डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू सेम वेरिएबल। मैं तो थीटा के साथ ही खेल रहा हूँ। तो 10 का क्या है, b कांस्टेंट है, बाहर चला आया। 10 का डेरिवेटिव, व्हाट इज डेरिवेटिव ऑफ 10, याद कीजिए, डेरिवेटिव ऑफ 10 सेक स्क्वायर थीटा, याद आ गया कि नहीं, अपॉन ये कांस्टेंट बाहर चला है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड का डेरिवेटिव क्या है, सेकंड इंटू 10, सेकंड थीटा इंटू 10 थीटा, एक एक सेकंड चला गया, ये क्या लिखा है 1 बाई कॉस, ये क्या लिखा साइन बाई कॉस, कॉस से कॉस हट गया, क्या बचा 1 बाई साइन, 1 बाई साइन यानी कि कॉसेक, यानी लास्ट आंसर इज कॉसेक थीटा। लास्ट आंसर इज बी बाई ए कॉसेक थीटा। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा पैरामेट्रिक इक्वेशन वाला फॉर्म। अगर आपको ज़्यादा करना है तो मैं आपको अनदर बुक्स से भेज सकता हूँ, लगे आपको पसंद होना चाहिए, है ना। अब सेवंथ में थोड़ा कुछ लंबा चौड़ा है, कुछ और कुछ है ही नहीं, पर 7 इसे दिखने में छोटा है, लेकिन बोलते हैं ना जितना बाहर है इतना जमीन में है, ऐसा एक जमीन, साइन क्यू टी डिवाइड बाय अंडर रूट कॉस्ट। बट हमारे लिए फायदे की बात यह है कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। फायदे की बात यह है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। पहले क्या करूंगा, तो भाई एक ही बात है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पहले तो dx में dt निकालूंगा। कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ लगेगा, क्वोशंट लॉ। क्वोशंट लॉ क्या होता है, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, तो उसका स्क्वायर कर दो, अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर बोलेगा भाई मेरा डिनोमिनेटर स्क्वायर होगा, तो मैं यहाँ पे चुपचाप बैठूंगा। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव कीजिए, क्या होगा न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो पहला तो पावर की डेरिवेटिव होगी, यानी कि 3 एक पावर कम होगी साइन स्क्वायर टी। उसके बाद किसकी पावर थी, साइन की डेरिवेटिव कॉस टी, ठीक है ना, छोटा। और अब माइनस, क्या हुआ, डिनोमिनेटर चुपचाप बैठा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव किया। अब न्यूमरेटर मेरी बारी चुपचाप बैठने के बैठ गया भाई। अब किसका डेरिवेटिव होगा, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में कौन है, 1 अपॉन रूट, तो 1 बाई रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 बाई रूट एक्स, याद है ना, आपको याद होगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसका डेरिवेटिव पहले क्या इसका रूट का होगा, और रूट का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन रूट कॉस 2t, यस के नो, पहले रूट का हुआ,
उसके बाद रूट के अंदर कौन है, इसका रूट के अंदर कौन है, कॉस, तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, बोलो ना, जितना छोटा है इतना बड़ा है, जितना बाहर दिखता है उससे ज्यादा अंदर है। और कॉस कॉस का किया, अब 2t का 2 ऐसा आएगा, है ना। यहाँ पे 1/√, उसको फिर से ढंग से लिखता हूँ, है ना। फिर से एक बार सोच लो, आपको पहले से थोड़ा सा मालूम होना चाहिए कितनी स्पेस चाहिए, है ना, कितनी स्पेस है, इसी हिसाब से आपको आपका लेटर बनाना है। पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो, चलो कर दिया। और जब तुम ये लाइन खींचते हो, कौन सी लाइन, ये डिनोमिनेटर वाला लाइन, तो ज्यादातर अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करना, हाँ, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल लाइन में ड्रॉ करने की, है ना। अब देखो डिनोमिनेटर एज इट इज, ओके। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या होगा, पहले तो पावर का डेरिवेटिव 3 आगे आएगा और साइन एक पावर कम होगी, और उसके बाद किसकी पावर थी, साइन की, साइन का डेरिवेटिव कॉस, और t का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t1, उसके बाद माइनस, न्यूमरेटर चुपचाप बैठेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि अंडर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव, अंडर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, तो 1/2 रूट, पर यहाँ पे नहीं आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई, वो सबसे बड़ी गलती लोग कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चों यही गलती कर रहे हैं, हाँ? क्या किया, रूट का, किसका रूट था, कॉस का, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, और कॉस किसका था, 2t का, 2t का डेरिवेटिव 2 विथ रिस्पेक्ट टू t है, इसलिए वो। अब क्या होगा, तो पहले तो 2 से 2 कट गया, ये माइनस प्लस हो गया, टेकिंग एलसीएम, उसको एलसीएम ले गए, तो रूट के साथ ये रूट मिलेगा तो क्या होगा, चला जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर होगा बच्चों, डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, तो इसकी वजह से इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होके डिनोमिनेटर में चला गया, तो उसका उसके साथ मल्टीप्लिकेशन हुआ, तो क्या हुआ, cos 2t, 3 को पहले मैं बाहर आगे बुला लेता हूँ, यानी कि 3 cos 2t, और इंटू साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, राइट। अब यहाँ पे ये माइनस प्लस 2 तो चला गया, तो यानी कि साइन QT इंटू साइन QT इंटू साइन 2t डिवाइड बाय, ये तो क्या होगा, cos 2t, एक पावर होगी, और ये एलसीएम वाला आया बराबर, ऐसे भी पद लिख सकते हैं, कोई लोग ऐसा लिखेंगे ये 1 पावर है, ये हाफ पावर है, 3/2 पावर, कुछ भी लिखो, ये डेरिवेटिव हो गया किसका, dx/dt। अब किसकी बारी, y की बारी, ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है, आप चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो नहीं, चाहो तो कुछ भी नहीं, चलो dy/dt क्या होगा, कॉसेंट लो, पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देता हूं मैं, स्क्वायर कर दिया, बराबर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। अब क्या करो, डिनोमिनेटर एज इट इज बैठेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 3, पावर की डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर t, और cos के डेरिवेटिव माइनस साइन t, क्लियर। तो उसके बाद माइनस cos QT ऐसे बैठेगा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 रूट cos 2t,
अब किसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव यानी कि माइन टू माइनस साइन टू टी, और उसके बाद टू टी का टू, ये टू से टू कट गया, ये माइनस को बाहर बुला लो, ये रूट इसके साथ एलसीएम है तो रूट चला जाएगा, यानी क्या होगा माइनस कॉस टू टी, है ना, ब्रैकेट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कॉस टू टी, थ्री को आगे बुला लिया, थ्री इंटू कॉस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, ये माइनस प्लस हो गया, क्या होगा थ्री, ये टू टू तो कैंसिल है ना, हाँ टू टू कैंसिल है, तो क्या होगा कॉस क्यू टी डिवाइड बाय एलसीएम का आएगा यानी कि कॉस टू टी की पावर 3/2, डेरिवेटिव निकल गया। अब अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स कैसे क्या होगा, अब अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट, क्या चाहिए, तो इट इज dy बाई डी टी अपॉन, क्लियर, तो ये वाला पार्ट डिनोमिनेटर में रख दो और ये वाला पार्ट न्यूमरेटर में रख दो, तो दोनों का न्यूमरेटर कट है, तो ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आएगा आंसर में, और ये डिनोमिनेटर में आएगा, लिख लेना, हाँ तो क्या होगा, ये न्यूमरेटर में आएगा और ये कहाँ आएगा डिनोमिनेटर में, ये तुम्हारा आंसर, यानी कि अवर लास्ट आंसर इज माइनस थ्री कॉस टू टी कॉस स्क्वायर टी साइन टी प्लस कॉस क्यू टी इंटू साइन टी डिवाइड बाय थ्री कॉस टू टी साइन स्क्वायर टी कॉस टी प्लस साइन क्यू टी साइन टू टी, हमारा लास्ट आंसर। यहाँ पे टू, ये टू टू नहीं कटेगा यार, गलती हो गई, ये टू टू इसीलिए मैंने पूछा, यहाँ पे टू रद्द कैसे रह गया, और ये टू टू नहीं कटेगा, ये वाला टू कटेगा, तो यहाँ पे टू टी आएगा। मैंने यही सोचा था, ये तो टू काटा, उसको क्यों नहीं काटा, वो गलती से अंदर वाला टी कट गया था, अंदर वाला टी नहीं कटता, हाँ अंदर वाला टी नहीं कटता। 8 नंबर का एग्जाम्पल करा लेते हैं, 8 नंबर का एग्जाम्पल, क्या दिया है, x इक्वल टू ए कॉस टी प्लस लॉग 10t/2, ब्रैकेट में कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 एंड y इक्वल टू गिवन डेट b sin t, b sin t, आपको इसका डेरिवेटिव इजी लगता है क्या, नहीं तो पहले उसको लिख लेने का, वो एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले जो इजी हो वही लिख लो, है ना, तो यहाँ पे dy बाई डी टी क्या होगा, इसको पहले लिख लो यहाँ पे, है ना, और dx बाई डी टी क्या निकल के आएगा, तो ये तो कांस्टेंट खड़ा है, जी हाँ ऑब्वियसली खड़ा है कांस्टेंट, है ना, यहाँ पे भी ए है, बी नहीं है, ए है ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन टी, राइट, प्लस लॉग का डेरिवेटिव, लॉग का इनपुट कहा जाएगा डिनोमिनेटर में, बराबर, यानी कि 1/10 t/2, लॉग का डेरिवेटिव, लॉग 10 t बाई का डेरिवेटिव 1/10 t/2, 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसका डेरिवेटिव फिर से लिखना है, 10 का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर t/2 का 1/2, इसको कॉस साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, यहाँ पे t चल रहा है, यहाँ पे t/2 चल रहा है, त्रिकोणमिति का भरपूर यूज आएगा, और आइए माइनस साइन टी प्लस
उसको क्या लिखो 1/cos²t, ये तो 2 चल ही रहा है, क्या लिखोगा 1/cos²t/2, उसको क्या लिखो sin t/2 डिवाइड बाय यानी पे लिख लो cos t/2, एक एक cos t/2 चला गया, ऑब्वियसली चला गया। ये क्या होगा देखो नीचे 2 cos t/2 sin t/2, इट इज नथिंग बट sin थीटा। sin थीटा की फॉर्मूला क्या है याद है ना, sin थीटा की हाफ एंगल की फॉर्मूला है ना। तो यानी कि ये बन चुका अब 1/sin t बन चुका। टेकिंग एलसीएम तो क्या होगा a माइनस साइन t² प्लस 1 डिवाइड बाई साइन t, नहीं इट इज cos²t लिख रहे 1 माइनस sin² यानी कि cos²t, यानी कि हमारा लास्ट आंसर है a cos²t। अब आपको एक तो पता चलना चाहिए cos²t लिखा है, कि मुझे ये नहीं कहूँगा पहले 1 को आगे लो वहाँ पीछे sin² लो वन। अब क्या चाहिए dy/dx, क्या होगा dy/dt अपॉन, यानी कि dy/dt a cos t, ये कौन है a cos²t, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर डेट बिकम न्यूमरेटर। चलो इससे ये कट गया, एक एक cos कट गया, क्या बचा tan t, ये हमारा आंसर है, लिख लो। हाँ बाकी 2 एग्जाम्पल आप कर सकते हो, इससे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इजीली कर सकते हो। ओके।